सरस्वती शिक्षा समिति पाली के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 7, जिसमें आपको पढ़नी है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ठीक है ना? हालांकि आप पढ़ चुके हैं, इसको वापस एक बार रिवीजन करते हैं। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार की सर्वसमीकरण होती है। कौन कौन सी? सबसे पहली सर्वसमीका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर a। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? a। इस सर्वसमीकरण से हम किसी प्रकार की भी सर्वसमीकरण को बदल सकते हैं या बना सकते हैं। जैसे हमें केवल sin स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम क्या करेंगे? बराबर के इधर देखते हैं तो 1 है और इस cos स्क्वायर थीटा को इधर से इधर पक्षांतरण करेंगे, तब ये sin स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा। cos स्क्वायर थीटा को यहां से इधर पक्षांतरण करेंगे या शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस साइन यानी कि प्लस चिन्ह है, इसको किस में बदल देंगे? माइनस में। ये हो जाएगा अपने माइनस cos स्क्वायर थीटा। ऐसे कैसे? आपको अगर cos स्क्वायर थीटा पूछे तो आप लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। फिर आप इसी sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा से भी एक सर्वसमीकरण और प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? हमको केवल sin थीटा का मान चाहिए, स्क्वायर थीटा नहीं, केवल sin थीटा। तब आप क्या करेंगे? इस स्क्वायर को भी उधर शिफ्ट करेंगे। जब स्क्वायर उधर शिफ्ट होगा तो किस में आएगा? यहाँ पे स्क्वायर है 2/1 के रूप में, उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 1/2 के रूप में। और आप जानते हैं किसी भी संख्या की घात अगर 1/2 के रूप में हो, इसका मतलब उसका वर्गमूल करना है। क्या करना है? वर्गमूल। ठीक है ना? तो ये हम वर्गमूल करते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल। ऐसे कैसे? cos स्क्वायर थीटा की जगह cos थीटा का मान 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं एक सर्वसमीकरण आपने याद की और उससे कितनी बन गई? 1 2 3 और 4। sin थीटा cos थीटा के मान निकाले, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा के मान निकाले। ऐसे कैसे? सर्वसमीकरण नंबर 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। इससे भी आप 2 या 3 प्रकार के मान निकाल सकते हैं। जैसे आपको केवल tan स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो tan स्क्वायर थीटा को इधर और इधर sec स्क्वायर थीटा पहले से ही है, इस 1 को यहां से इधर शिफ्ट कर देंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 1। यानी कि आप त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को प्रयोग करते हुए जब भी क्वेश्चन करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। ऐसे कैसे? केवल tan थीटा चाहिए तब आप यहां से स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से आप sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट का tan थीटा रूप में लिख सकते हैं। ऐसे कैसे? केवल 1 को इधर रखते हैं और इधर sec स्क्वायर थीटा पहले से ही है। अब tan स्क्वायर थीटा को भी इधर ले जाएंगे तो माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपने सबसे पहले पहली सर्वसमीकरण में पढ़ा है sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का जो योग होता है वो कितना होता है? a। लेकिन अभी आप और कुछ पढ़ रहे हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी क्या होता है? a। तो आप एक की जगह 2 चीजें लिख सकते हो। ऐसे कैसे? सर्वसमीकरण नंबर 3 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। इस सर्वसमीकरण का प्रयोग भी आप इसी तरह से करेंगे। आप यहां से केवल cot स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और केवल आपको cot थीटा का मान निकालना हो तो cot थीटा बराबर अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये करने के बाद जैसे आपने यहाँ पे 1 के बराबर इनको प्रदर्शित किया था, दर्शाया था, ऐसे कैसे यहाँ पे भी आप 1 बराबर cosec स्क्वायर थीटा तो है ही है और ये cot स्क्वायर थीटा इधर से इधर जाएगा तो माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो आप cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा को भी क्या लिख सकते हैं? a। इन तीनों सर्वसमीकरणों के प्रयोग करके ही हम प्रश्नमाला 7 को सरल कर सकते हैं और इनका एक उपयोग और आएगा। जैसा कि आपको प्रश्न मिला है प्रश्नमाला 7.1 में कि आप sin थीटा को cosec थीटा में बदलिए, cosec थीटा में
बदलिए, तब आपको इन सरल समीकरणों की याद आएगी। साइन थीटा को कोसेक थीटा में बदलने के लिए हम अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं। साइन थीटा को कोसेक थीटा में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक है, ऐसे कैसे अगर आपको पूछ लिया जाए कि सेक थीटा को कोट थीटा में व्यक्त कीजिए, कोट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न में भी आपकी ये सरल समीकरणें काम आएंगी। कैसे? आप जानते हैं कि सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, लेकिन ये कोट थीटा तो नहीं है, तो आप इस प्रकार से तो बदल ही नहीं सकते। फिर आप सोचते हैं कि हमने एक ऐसी सरल समीकरण पढ़ी है जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है? सेक स्क्वायर थीटा। तो आप इसको ही लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर आपको पता है कि केवल सेक थीटा चाहिए तो स्क्वायर को हटाएंगे और अंडर रूट लगाएंगे। ठीक है, ये होने के बाद भी आपका अभी कोट नहीं आया है, लेकिन आप ये तो जानते हैं ना कि tan को कोट में आप आराम से बदल सकते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है 1 बटा कोट थीटा के। तो आप tan थीटा की जगह ये लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बटा कोट स्क्वायर थीटा। तो अब आप देखेंगे कि सेक थीटा को आपने कोट थीटा में बदल दिया है, 1 प्लस 1 बटा कोट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आप यहाँ इसका लसअप लेके और सरल कर सकते हैं, और यहाँ तक करते हैं तो भी गलत नहीं है। इस प्रकार से आपको 7.1 का पहला दूसरा क्वेश्चन करने में सहायता मिलेगी, और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इन सरल समीकरणों पर आधारित हैं, और कुछ सरल समीकरण हैं जो आप पहले से पढ़ चुके हैं बीजीय व्यंजक की, वो भी मैं आपको बता देता हूं। उनका भी आपको प्रयोग इस अध्याय में करना है। जैसे सरल समीकरण है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको याद होना चाहिए इसको खोलते कैसे हैं या विस्तार कैसे लिखते हैं? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ऐसे कैसे यहाँ पे आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ऐसे आता है a प्लस बी क्यूब, तो ये आप लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। फिर ऐसे कैसे a माइनस b का क्यूब, तो ये आ जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। कोई दिक्कत नहीं, बस ये इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है।